हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है। बेटा, फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन एक देखो, फ्रैक्शन का आइडिया आया भी कहाँ से, इसको भी डिस्कशन करते हैं। फ्रैक्शन का मीन्स होता है उसमें एक उप- जैसे मैं 2/3 लिखा, ये एक फ्रैक्शन है। 2/3 लिखा, इधर देखिए। 2/3 लिखा, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। इसको क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। इसको क्या कहते हैं? हम डिनोमिनेटर कहेंगे। क्या कहेंगे हम? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब फ्रैक्शन देखो, अब मैंने जैसे लिखा 12/18। ओके। ये जो फ्रैक्शन है ना बेटा, इसकी एक शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है। क्या ये मैंने कहा कि इसको राइट डाउन कीजिए। इसमें राइट डाउन करना है इसकी स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट फॉर्म में। ठीक है ना। अब कहने का मीन्स क्या है बेटा कि क्या ये दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर किसी एक टेबल में आते हैं क्या? ये दोनों आते हैं 6 की टेबल में। 6 2 12 एंड 6 3 13। सो एग्जैक्ट फ्रैक्शन क्या है? 2/3। क्या है? 2/3। क्लियर हो गया? 15/20। 15/20, इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगी? 5 की टेबल में कौन होता है? 5 3 एंड 5 4। ठीक है। 3/4। क्लियर हो गया? नाउ यहाँ पे इसके बाद कि अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे मैं एक सेक्शन तैयार कर देता हूँ आपके लिए, बहुत सिंपल सा। जब आप वीडियो देखो तो वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1। 42/56, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेना। इसमें लिखना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेना है आपको। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है। पर सबको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रैक्शन को एक होती है फ्रैक्शन की A/B। ए न्यूमिनेटर और बी इज डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक होती है मिक्स्ड फॉर्म। एक क्या होती है? मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है ना। अब मिक्स्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? जैसे मिक्स्ड फॉर्म का मीनिंग है, मैंने कहा 15/4। ठीक है ना। 15/4। 2 मिनट। 15/4, यहाँ पे एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट देखोगे कि जो आपका न्यूमिनेटर है ना बेटा, वो ग्रेटर देन है किससे? डिनोमिनेटर से। क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। और न्यूमिनेटर कितना है? 15 है। इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आपको रफली क्या करना है? 15 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 4 से। तो 4 3 12 एंड रिमाइंडर की, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिमाइंडर। इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिवाइजर। इसे क्या कहते हैं? डिवाइजर। ठीक है ना। डी डिवाइजर कह लो या डिनोमिनेटर कह लो। ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो आपका क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। अब देखिए, क्वेश्चन कितना आया था आपका? 3। रिमाइंडर कितना आया था? 3। और डिवाइड किससे किया था? 4 से। ये इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी? इट इट इज नोन एज मिक्स्ड फॉर्म। क्या कहलाता है बेटा? ये आपका मिक्स्ड फॉर्म कहलाता है। क्लियर हो गया? सो आपने यहाँ सीखा कि किसी फ्रैक्शन को हम मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
जैसे यहाँ 20/6। सो हमें क्या करना चाहिए, 20 को 20 को डिवाइड करना चाहिए किससे, 6 से। 20 को किससे डिवाइड करना चाहिए, 6 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है। जब 20 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करना चाहिए, तो जब 20 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना है 2। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, क्वेश्चन कितना है आपका 3, और रिमाइंडर कितना था आपका 2, और और वो डिवाइसर कितना है 6। क्लियर हो गया। सो दिस इज अ मेथड कि आप किसी फ्रैक्शन को कौन सी फॉर्म में लिख रहे हो, मिक्स फॉर्म में। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जब आप इस वीडियो को वॉच करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि आप इसको 18/5, ठीक है ना, इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस में लिखना है, मिक्स फॉर्म में। क्लियर है। मिक्स फॉर्म में अब यहां से हम्म, आप एक कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे आप कोई फ्रैक्शन है 24/5, दिस इज अ फ्रैक्शन। आप इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फॉर्म में। तो क्या कह सकते हो कि बेटा मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट, यस या नो, या सिंपली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है 24 को आपने डिवाइड किया किससे, 5 से। 5 4 20, रिमाइंडर कितने बचे 4। ओके, तो रिमाइंडर को लिखने, मिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। सो क्या लिखना चाहिए हमें, 5, सॉरी, एक तो डिवाइड किससे किया हमने, 5 से बेटा, और 4 रिमाइंडर था और 4 क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। अब अब रिवर्स डिस्कशन करेंगे। अगर मैंने आपको इस तरीके से कोई फ्रैक्शन लिख दिया, देखो जो मैं येलो कलर से समझा रहा हूँ, 3/2/5। अच्छा बताइए कौन सी फॉर्म है, दिस दिस इज अ मिक्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है, ऑलरेडी ये मिक्स्ड फॉर्म में है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है इसकी सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड कह लो, प्योर फॉर्म कह लो, तो उस फॉर्म में लिखना है, यानी जिसमें, अब इसको करने का तरीका क्या है। सो आपको क्या करना है बेटा जी, ये जो ये जो है ना, 5 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, माइंड में ही करना है, 15 आ गया। और इसको यहां से जो रिमाइंडर है उसको ऐड करना है, 2, 17। राइट बेटा जी, 17 डिवाइडेड बाय, जो डिवाइजर था वो सेम आएगा, 5। क्लियर है। अच्छा देखो यहाँ पे आपको याद है हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था बेटा जी, इसको किया था हमने मिक्स फॉर्म में। इसको वापस में हम किस में कन्वर्ट करें, प्योर फॉर्म में। किस में करेंगे, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आ रहा है समझ में। अगर इसको मैं फिर से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या होगा, इसको इससे क्या करेंगे, इंटू करेंगे। कितना आएगा, 20, और इसमें ये 4 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 20 + 24/5। इज इट ओके। 3, एक क्वेश्चन है, 3/2/5, 3 3, आगे क्या कर, नहीं, नॉट, स्टैंडर्ड का मीन्स है खाली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना। अब जैसे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है,
ये कौन सी फॉर्म में है? कौन सी फॉर्म में है ये? मिक्स्ड फॉर्म में है। किस में है ये? मिक्स्ड फॉर्म में है। इसको किस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें लाने की कोशिश करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? तो क्या करना है? अब आपको मालूम है क्या करना होता है? जो आपका डिनोमिनेटर है उसको क्वोशिएंट के साथ क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो कितना आ गया? थ्री थ्री सा 9। और जो आया उसमें रिमाइंडर को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? तो 9 + 2 11। ये आ गया 11। 11 11/3। ये इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी? ये कहलाएगी इसकी कौन सी? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया बेटा जी? ठीक है। सो ओके। अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक आपने सीखा है कि किसी भी इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना सीख लिया। किसी जैसे कोई फ्रैक्शन है उसको मिक्स फॉर्म में। जैसे मैंने कहा 12/7। ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट करने को कहा है मैंने? मिक्स फॉर्म में। तो आपको मालूम है जब मैं 7 को डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा, सॉरी 12 को, आंसर कितना आएगा? या तो करके देखिएगा या माइंड में कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना? 7 1 से 7 बाय कितना आ गया? 5। ये क्या है? दिस इज रिमाइंडर। अब क्वेश्चन कितना है आपका? 1 डिवाइड किससे किया था? 7 से। और रिमाइंडर कहाँ आता है? रिमाइंडर कहाँ आएगा? ऊपर न्यूमिनेटर फॉर्म में। क्लियर हो गया? अब 20 डिवाइडेड बाय 9। 20 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है? तो 20 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? हाँ, 9 2 सा 18। क्लियर हो गया? रिमाइंडर कितना बचा? 2। ठीक है ना? अब क्वेश्चन कितना है आपका? रिमाइंडर कितना है आपका? 2 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपने आज सीखा है कि फ्रैक्शन। 2 मिनट। ओके। आपने क्या सीखा? फ्रैक्शन किसको कहेंगे? फ्रैक्शन हम उस वैल्यू को कहेंगे जिसमें एक न्यूमिनेटर होता है और एक क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। क्लियर है? A/B। A/B। ये क्या है? ए क्या है इसमें? न्यूमिनेटर है। और ये क्या है आपका? डिनोमिनेटर है। तो फ्रैक्शन को लिखने का एक तरीका होता, फ्रैक्शन को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक तो उसकी कौन सी फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे 12/5। ठीक है ना? और एक उसकी कौन सी होती है? मिक्स्ड फॉर्म। एक तो कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। एक कौन सी फॉर्म होती है उसकी? मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म में क्या होता है कि आपका हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है। किससे? न्यूमिनेटर से। यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को डिवाइड कर सकता है। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 12 को जब 5 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आएगा? 5 2 सा 10। रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। 2 क्वोशिएंट है, 2 रिमाइंडर और डिवाइडेड 5। डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको? ठीक है। अभी अगली क्लास में हम करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयर करना सीखेंगे कि दो फ्रैक्शंस को, कि कौन सी दोनों में से कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी हैं। है ना? जैसे मैंने कहा कि एक फ्रैक्शन है 2/3 है और एक है 4/5 है। मैंने कहा इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? ठीक है ना? विच इज ग्रेटर। ठीक है ना? ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।
पर उससे पहले आप इसको एक बारी प्रैक्टिस करना, देखना ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ, एट द एंड ट्राई कर लेना। ठीक ना। टू इन कन्वर्ट इन कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है बेटा इनको। ठीक है। 3 1/4, 5, सॉरी, ये 13/5 फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड 20/6 थर्ड, 19/4 फोर्थ, 15/7, फिर 38/5। ठीक है ना। और इनको कन्वर्ट करना है प्योर फॉर्म में, इनको कन्वर्ट करना है प्योर फॉर्म में। किसको? 2 1/2, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। 7 8, 1/2, 3 1/4, 9 8/8, 1/3, 8 into 1/3, और 10th क्वेश्चन 2 1/5। क्लियर है? ये कर लेना बेटा। ठीक है। बाय बेटा जी।